हेलो दोस्तों, शैलेश जीएस वाला में सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करिए। जैसा कि जानते हैं कि गोविंद सर गए थे, सीजीएल एग्जाम था, सीजीएल का एग्जाम था, उसी देने गए थे। अब गोविंद सर आ गए हैं, अब आपको कंटिन्यू क्लास लेंगे। आइए सर। चलिए हेलो दोस्तों, शैलेश जीएस वाले में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हमारा सीजीएल का एग्जाम था, हमारा 24 तारीख का सीजीएल का एग्जाम था, इसीलिए हम नहीं आ रहे थे डेली क्लास। अब आज से पूरा डेली क्लास आएंगे और 35 दिनों में पूरी रीजनिंग पढ़ा के जाएंगे। इसके बाद हम मैथ पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, अब कहाँ तक हम पहुंचे थे? जैसे वर्णमाला पढ़ा रहे थे ना, वर्णमाला क्या पढ़ा रहे थे? वर्णमाला। जो वर्णमाला हम पढ़ा रहे थे, वर्णमाला में क्या बता रहे थे? दो चीज बताए थे। क्या बताए थे? एक स्वर के बारे में बताए थे ना, एक स्वर के बारे में बताए थे। व्यंजन स्वर कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। भैया व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। वहां तक तो हम बता दिए थे। चलिए तो, और इसके बाद क्या बताए थे? जैसे कि पहले पे क्या आता? स्वर आता है, ए आता है। दूसरे के पे कौन सा स्वर आता है? ई आता है। तीसरे के पे कौन सा स्वर आता है? ओ आता है। चौथे पे क्या आता है? यू आता है। पांचवें नंबर पे क्या? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ कुछ हम सवाल जैसे बताते हैं। जैसे सवाल में बताएंगे कि स्वर के और व्यंजन के बारे में। जैसे सवाल, जैसे दोस्तों सवाल हम बताने जा रहे हैं क्या होगा? जैसे यहाँ एप्पल, एप्पल देखो, ए डबल पी एल, एप्पल में इतनी होता है ना, जब कोई कहता है कि एप्पल को 2/3 लिख दिया जाए। क्या? एप्पल को 2/3 लिख दिया जाए, तो यहाँ बात आता है कि ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया कि ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। तो बात यही थी ना, स्वर और क्या व्यंजन बताए थे। तो अब देखो इसमें कितने, यहाँ जो 2 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो माने कितने? देखो ए ई, इसमें कितने स्वर हुए? 2। तो यहाँ क्या हो गया? स्वर हमारे 2 हो गए। अब बाकी बचे कितने? पी पी पी, मैंने सब क्या है यार, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन थे। कितने हो गए? 3। क्या हो गए? 3 हमारे व्यंजन हो गए। अब बात समझ में आई कि 2/3 क्या लिखा गया? इसीलिए लिखा गया था। अब चलिए बात आ रही है कि ऑरेंज को कैसे लिखना है। हमको तो लिखना होता है, हम तुरंत लिखते हैं। ऑरेंज में क्या लिखा है? वो हमारा क्या है? व्यंजन है। फिर ये क्या है? हमारा व्यंजन, व्यंजन ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है? सब क्या है? स्वर है सब। ओ ए ई क्या है? स्वर। माने कितने स्वर हुए? 1 2, माने 1 2 3। तो यह क्या हो जाएगा? 3। फिर कितने व्यंजन बचे? 1 2 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ये बात समझ में आई दोस्तों? माने 3 क्या है? 3 स्वर है। और कितने व्यंजन है? 3 व्यंजन है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात आती है कि नाइट। एक क्वेश्चन और लिखिए दोस्तों, NIGHT। अगर लिखा रहा है नाइट को 1/4 लिखा जा रहा है, नाइट को 1/4 लिखा जा रहा है, तो बात आता है कि डे, डे को क्या लिखा जाएगा ना, डे। अब डे जैसे नाइट में 1/4, तो माने क्या हुआ कि आई जो हमारा है क्या? एक ही है, तो माने ये स्वर हमारा क्या हो गया? एक ही स्वर हो गया। स्वर हमारा क्या हुआ? एक ही स्वर हो गया। अब बात आता है कि कितने व्यंजन है? 1 2 3 4, क्या है? हमारे 4 व्यंजन है। बात समझ है? अब लिखा है कि डे, डे में क्या लिखा जाएगा? 1/2 कर दो। सीधी सी बात है कि ये हमारा व्यंजन है, तो एक स्वर हो गया हमारा। और बात आता है कि कितने व्यंजन? 2 हमारे क्या है? व्यंजन है। अब बात तो यहाँ तक तो खत्म हो। जैसे कोई अब सवाल आएगा तो बना लेंगे ना। जैसे 2 सवाल बता दिए, 2 सवाल बढ़िया है। अब देखिए, अब इसी सवाल में अगला देखिए, अगला टाइप में कैसे हो जा रहा है। इसी में यही सवाल रहेगा, आपको थोड़ा घुमा दिया जाएगा। देखो कैसे घुमाया जा रहा है। अब देखिए क्या कैसे घुमाया। सवाल नंबर देखो, इसमें देखो कैसे घुमाया जा रहा है। जैसे लिखा जा रहा है कि एप्पल ना, एडबल एप्पल को क्या लिखा जा रहा है? एप्पल को लिखा जा रहा है कि 2/5। एप्पल को लिखा जा रहा है कि 2/5। अब बात आ रहा है कि ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? ORANGE। तो यहाँ देखो, फिर ध्यान से देखना। अब बात आ रहा है कि कितने, यहाँ देखो जो 2 लिखा है, स्वर लिखा है, क्योंकि ए ई कितने स्वर? 2 ही स्वर हुए ना। ए भैया 1 ए 2, क्या कुल अक्षर कितने? यहाँ क्या कर, वहां जब बता रहा था कि वहां क्या बता रहा था, वहां जब बता रहा था कि एप्पल को, यहाँ देखो एप्पल को 2/3 में लिखा जा रहा था। वहां क्या कर रहा था कि स्वर और व्यंजन को क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। स्वर और व्यंजन को बांट दिया गया था। मैंने 2 स्वर आए थे तो 3 व्यंजन आए थे। अब बात यहाँ है कि कुल अक्षरों को गिन लिया है। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, माने इसके मैंने कुल अक्षर कर दिया। यहाँ क्या हो गया? कुल अक्षर। टाइप देखो चेंज हो गया, नहीं हो गया। चलिए अब दोस्तों इसको थोड़ा सा मिटा दें। अब बात आ रही है कि ऑरेंज, ऑरेंज में कितने स्वर हैं? पहले स्वर गिनो, 1 2 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 क्या हो गए? स्वर हो गए। अब बात आ रही है कि कितने व्यंजन बचे? व्यंजन, कुल व्यंजन तो यहाँ लिखना नहीं है। बात यहाँ की कुल अक्षर लिखना है। कितने अक्षर हैं? ऑरेंज में गिनना है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 क्या हो गए? 6 कुल अक्षर हो गए। लेकिन ये दिमाग मत लगाना कि काट दें, ये दिमाग मत लगाना कि काट दे। 3 1 का 3, यहाँ कर दे कि 1/2। नहीं नहीं, एकदम गलत हो जाएगा, ये ऐसे गलत माना जाएगा। ठीक है भाई, जो आंसर दिया है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात ये तो समझ में आई। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल चल रहे हैं। अब चलिए लिखे, यहाँ लिखे जा रहा है गुड। गुड, गुड को क्या लिखा जा रहा है? 2/4। गुड को 2/4 लिखा जा रहा है। समझ लीजिए, गुड को 2/4 लिखा जा रहा है। अब बात आता है कि बैड को क्या लिखा जाएगा। तो बैड को क्या लिखा? हमको देखो स्वर जो रहेगा, स्वर ऊपर लिखना है। यहाँ क्या, यहाँ कितने स्वर है? वो 2 स्वर है, यहाँ 2 स्वर हो गया। फिर कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। फिर कुल अक्षर हो गया। अब बात आती है कि इसमें कितने स्वर? 1 स्वर। तो यहाँ लिखो 1 स्वर। क्या लिखना है? 1 स्वर लिखना है।
अब बात आ रही कुल कितने अक्षर हुए, 1 2 3 अक्षर हुए, कुल कितने अक्षर हुए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को व्यंजन के बारे में क्वेश्चन करा दिए और स्वर के बारे में बता दिए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। और रही बात की पीडीएफ, मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दूंगा, पीडीएफ एक साथ दूंगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। अब जब हमने वहां तक बताया था, जब मैंने एबीसीडी के बारे में बता रहा था कि अल्फाबेट के बारे में बता रहा था ना, जैसे अल्फाबेट के बारे में मैंने बता रहा था कि एबीसीडी में देखो क्या लिखा था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ बात आता है कि जैसे क्या है हमारा सीधी क्रम, सीधी क्रम का मतलब ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, क्या है ये ऐसे, जो तीर जा रहा है तो क्या जा रहा है, सीधी क्रम में जा रहा है, क्या जा रहा है, सीधी क्रम में, सीधी क्रम में जा रहा है ना। तो यहाँ क्या हो गया कि मैंने यहाँ इसको लिखेंगे सीधा क्रम, ठीक है, सीधा क्रम, सीधा क्रम। और जैसे हम सीधा क्रम में चलते हैं तो ऐसे चलते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बायां हो जाएगा, बायां, ठीक, इंग्लिश वाले लिख लो लेफ्ट, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा दायां, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा दायां, मैंने राइट लिख लो, यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट। अब बात ये आती है कि जब हम सीधा क्रम में चलते हैं, जैसे यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चले बी से चले सी से चले डी, मैंने क्रम वाइज से चले, जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, इसके बाद जैसे सीधा क्रम चल रहा है ना। जैसे कोई पूछ लेता है कि आप देखो, कोई पूछ लिया कि चलिए बताइए बाएं से क्या करना है, बाएं से, जैसे आप लोगों को एबीसीडी में बता दिए कि ए1 पे आता है, बी2 पे आता है, सी3 पे आता है, डी4 पे आता है, ई5 पे आता है, जब याद है नहीं, अगर हम पढ़ाएं याद नहीं है तो सब बेकार है, एक तो याद कर लेना, यही जो चीज पढ़ाएं आगे यही काम आएगा। देखो कैसे काम आ रहा है, जैसे कोई पूछ रहा था कि बाएं से, जैसे बाएं से क्या होता है कि बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। अब बात ये आई गई, ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से जैसे चल रहा है कि सीधा यहाँ से देखो, बाएं यहाँ से चलना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हम 10 पे क्या लिखवाए थे, 10 पे क्या आता है जे, ठीक, क्या आता है जे, 10वां अक्षर क्या है जे, ठीक है। जैसे सीधा क्रम में चले 10वां। अब एक क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जब कोई पूछ ले कि बाएं से, क्वेश्चन आता है कि बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अब इसमें से बाएं से तो हमको कहाँ चलना है, यहाँ से चलना है, यहाँ से ऐसे चलना है बाएं से, ठीक है, यहाँ से चलना है, ठीक। अब ये क्या लिखा है, सीधा क्रम में लिखा गया ना, सीधा क्रम में, तो बाएं से 18वां अक्षर पे क्या आता है, ठीक। अब जो कि एक चीज बताया थे कि EJOTY 5 10 15, तो फिर आर आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे आर, ठीक, ये हो गया। अब बात ये आती है कि जैसे हम यहाँ दाएं से चेक करना हुआ तो दाएं के लिए कुछ लिख लीजिए, लिखो जहाँ नोट, एक नोट लिखो, जब हम वर्णमाला में बाएं तरफ से अक्षर को बताते हैं, किससे, जब हम वर्णमाला में दाएं तरफ से अक्षर को बताते हैं, क्या करते हैं, जब हम वर्णमाला में दाएं तरफ से अक्षर को बताते हैं तो क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं, 27 में से, कैसे, 27 में से, यहां लिख लो, 27 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब दोस्तों क्यों 27 में से घटा देते हैं, उस दिन हम बताए थे, क्या बताए थे, 27 में से कैसे घटाते हैं। देखो जब हमारा यहां से ये देखो, ये हमारा 1 पे आता है, जेड हमारा क्या आता है 26 पे, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 26 को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जब 1 और 26 को जोड़ के क्या हो जा रहा है यहाँ 27 पे, तो जो हम दाएं से चल रहे हैं तो क्या करते हैं 27 में से घटा रहे हैं, जब हम 27 में से घटा रहे हैं तब हमारा क्या निकल कर दाएं निकल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब यहाँ इतना बढ़िया नोट बना के लिख दिए हैं, जब हम वर्णमाला में दाएं तरफ से अक्षर को बताते हैं तो क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं, जो कि यहाँ पर बताए थे। अब देखो कैसे घटा, क्वेश्चन देखो यहाँ, चलिए बताइए दाएं तरफ से क्या करना है, दाएं तरफ से 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब जैसे दाएं से तो बात आए कि 27, दाएं से जाएंगे तो 27, देखो यहाँ लिखो 27 में से 15 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 27 में से जब 15 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, घटाना आता है ना, तो क्या करता है, घटाना नहीं आता तो एक चीज और घटाने के लिए ऐसे बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 27 सेब है, गोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। अब जो
एकदम जोड़ घटाना नहीं जानते उनके लिए हम घटाना बता दें। क्या ही गोला हमारे 27 में से 15 गोला को हम काट दे रहे हैं। 15 गोला को काट दिए, 1 गोला काट दिए, 2 गोला काट दिए, 3 गोला काट दिए, 4 गोला काट दिए, 5 गोला काट दिए, 6 गोला काट दिए, 7 गोला काट दिए, 8 गोला काट दिए, 9 गोला काट दिए, 10 गोला काट दिए, 11 गोला काट दिए, 12 काट दिए, 13 काट दिए, 14 काट दिए, 15। अब गोले बचे कितने गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ कितने बचे? 12। अब जो कि 12 से कौन 12 पे कौन अच्छा आता है? 12 पे यल आता है। क्या आता है? यल। इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, देखिए चलिए। अगर घटाना नहीं आया तो इससे सीख लो। हाँ तो अब एक क्वेश्चन और लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, अब फिर आता है कि दाएं से 25वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, अब देखो, अब बात आई कि जब दाएं से कहते तो क्या करते हैं? दाएं से तुरंत यहाँ लिखेंगे 27। 17 का है तो 17 घटा देंगे। 27 में से जब 17 निकाल देंगे कितना बचेगा? 10। 10 पे कौन अक्षर आता है? जे। यहाँ जे आंसर लिख देंगे। अब यहाँ आता है दाएं से 9वां अक्षर 27। 27 में से 9 निकाल देंगे, बचा कितना? 18। 18 पे क्या आता है यार? यहाँ आंसर लिख देंगे। अब इसके बता दिए तब इतना तेजी चले, नहीं तेजी चलते। अब बात है कि 25वां या 27 लिखेंगे, 27 में 25 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 2। 2 पे क्या आता है? बी अक्षर आता है। किसके लिए बताया गया है? दाएं के लिए बताया गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते जैसे अब ये यहाँ तक तो पता हो गया। जैसे कोई कहता है कि एबीसीडी को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। एबीसीडी को क्या करते हैं? उल्टा क्रम। जैसे ये तो सीधा क्रम है, एबीसीडी को उल्टा क्रम। जैसे उल्टा क्रम में क्या लिखा है? जैसे यहाँ से लिख जाता है ए, देखो यहाँ से लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बात आ रही है क्या? अब हमको एबीसीडी कहाँ से पढ़ना है? अब हमारा तो हम तो लिखे थे एबीसीडी यहाँ, जब हम एबीसीडी यहाँ से लिखे थे, लेकिन यहाँ जेड आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, डब्ल्यू आ गया, वी आ गया, यू आ गया, टी आ गया। तो बात तो हमारा यही है कि क्या हमारा तो जो दाया है, दाया हमारा क्या है? दाया तो हमारा यही है, दाया तो हमारा यही है, बाया तो हमारा यही है। ठीक है, अब बात आता है कि बाया तो हमारा यही है, तो क्या करेंगे हम? जब अब तो एबीसीडी को हमने उल्टा लिख दिया, तो एबीसीडी को हम कहाँ से पढ़ेंगे? अब यहाँ से पढ़ना है, दाएं से। कहाँ से पढ़ना है? दाएं से। जैसे एबीसीडी को हम यहाँ से पढ़ते आएंगे, इधर से ऐसे पढ़ते आएंगे। जब हम ऐसे ऐसे एबीसीडी को पढ़ते आएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे एबीसीडी को हम पढ़ते आएंगे, तो जब हम एबीसीडी ऐसे पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? विपरीत क्रम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? विपरीत क्रम। क्या हो जा रहा है? विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब क्या हो रहा है? उल्टा लिखा जा रहा है। अब बात यहाँ देखो, जैसे यहाँ उल्टा लिखा गया, अब बात आ जा रहा है कि देखो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ टाइप नंबर 2 कर लो, TYPE टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप नंबर 2। अब देखो यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, चलो बताओ, बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? अब यहाँ क्या करोगे? अब बात यहाँ बाएं से 10वां अक्षर क्या हो गया? पहले एक यहाँ नोट से लिखो, नोट बना के लिखो, नोट बना के लिखो। क्या लिखोगे? जब हम एबीसीडी को, जब हम वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, जब हम लिखते हैं तो 27 में से घटाकर 27 में के घटाकर बाएं बताते हैं, बाएं अक्षर। माने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वहां से पढ़े थे 27 में घटाए थे, क्या जब हम वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो 27 में से घटा के कौन सा अक्षर बताएंगे? बायां बताएंगे, क्योंकि दाएं तो हमारा सेम ही है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया कि बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 10वां अक्षर, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 27। यहाँ लिखो 27 जोड़ो। माने क्या करते हैं? 27 अक्षर जब बाएं से घटा के साइड में क्या बचा? 17। 17 पे क्या आता है? क्यू। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? अब तो एक बाएं वाला बता दे, दाएं वाला एक बता दे रहे हैं, दाएं वाला एक लिख लीजिए। क्या पूछा कि जब हम, देखो क्वेश्चन क्या आता है, जब हम वर्णमाला को
विपरीत क्रम में लिखते हैं तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? बात आई ना, दाएं से 15वां अक्षर। जब हम विपरीत वर्णमाला में क्या करते हैं, विपरीत क्रम में लिखते हैं तो दाएं से। अब दाएं से जब विपरीत में लिखा है तो सीधा से पढ़ा क्या हो जाएगा? 15वां अक्षर। 15 में क्या आता है? ओ हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए दोस्तों, इसी के बाद अगली नेक्स्ट क्लास होगी। और शैलेश जीएस वाला चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक अधिक गरीब बच्चों के लिए पहुंचाइए। जो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों।